पितृस्तान श्रियरता नारी आत्मसे आयमज्जति। ये पूरा एरिया तो मेरे पिताजी का स्थान है, ये मेरा सब पियर है। और ग्रंथ कहते हैं कि विवाह के बाद स्त्री पियर में नहीं ससुराल में रहे। विवाह के बाद यदि वह बेटी पियर रहती है तो उसका अपराध माता पिता को जाता है। अब बातें ऐसी हैं, मैं खुल के मंच से नहीं कह सकता। जैसे नारी का ऋतुकाल का जो समय है, उस समय में तो इतना ध्यान रखा जाता है कि उन दिनों में वो गुरु आश्रमों पर ना जावे, पियर ना जावे, क्योंकि वह समय माता पिता के लिए बहुत भारी होता है। इसलिए पूर्व काल में एक छोटी उम्र में विवाह करने की एक परंपरा थी, वो इसलिए थी। उसमें माता पिता को वो समय बड़ा भारी होता है। ये बात तो यहाँ पर विस्तार से कही गई है। और ये कहा है कि विवाह के तत्पश्चात पितृस्थान श्रेयता नारी तमस्यान मज्जति। विवाह के तत्पश्चात नारी पिता के स्थान पर, पिता के घर पर रहती है, तो वो ना तो पिता के लिए शुभ है और ना उसकी पुत्री के लिए शुभ है। और एक बात और कही है, लिखा है सर्वधर्म विहीनापि नारी भवति सुकरी। यदि स्त्री विवाह के बाद पति के संग नहीं रहती तो उसके संपूर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद सुकरी बनती है। ये लिखा है इसमें, क्या लिखा है, सर्वधर्म विहीनापि नारी भवति सुकरी। और आज की स्थिति तो यह, कल भी मैं निवेदन कर रहा था, दोनों नौकरी करते हैं, एक है गुड़गांव, एक है उधर, कहाँ का नाम लिया था मैंने, बेंगलोर। हाँ, एक बेंगलोर एक गुड़गांव। तो वो पत्नी कहती है तुम इधर आ जाओ, वो कहता है तुम इधर आ जाओ, और आखिर में डबुआ को जाना पड़ता है उधर ही, वो तो नहीं आती है। वो कहती है तुमसे क्या पगार मेरी कम है क्या, कि तुमसे पढ़ी लिखी कम हूं मैं, तुम्हारी गर्ज हो तो तुम बेंगलोर आ जाओ, हम कोई गुड़गांव नहीं आते। और होता ही है। लेकिन जो ये ग्रंथ की जो बातें हैं, जीवन देती हैं, जिंदगी देती हैं। पत्नी का आनंद, माता जानकी को देखे ना, प्रभु राम जी ने तो ये कहा था वन में कांटे चुभेंगे, दिक्कत होगी, हिंसक पशुआं होंगे, तो माता जानकी ने कहा कि पति का संग है तो कांटे भी किसी राजमहल से कम नहीं है। ये माता जानकी रामायण में बोली है, जिय बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। पति के अलग होकर दुनिया की जितनी भी ज्वेलरी की कंपनियां हैं वो सब नारी के लिए कर दी जाए, जितनी भी साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो सब नारी को दे दिया जाए, जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं वो भी देवी जी को दे दी जाए। यदि पति का संग नहीं है तो ये सब आग के अंगारे की तरह हैं। पद्म पुराण में लिखा है ये। राम जी का बहुत बड़ा चरित्र है ना, आगे सुनेंगे आप पद्म पुराण में। पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। माँ जानकी ने कहा कि वो कष्ट भी मेरे लिए एक आनंद का रूप धारण करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरा पति। तो विवाह के तत्पश्चात तो नारी पति के संग, बच्चों के संग, सासू ससुर के संग बहुत अच्छी लगती है। यदि विवाह के बाद भी एक पिता रख लेता तो वो विवाही क्यों करता? ये भी बात मैं ग्रंथ की ही आपको निवेदन कर रहा हूँ। पता नहीं, कभी तो मुझे लगता है कि मेरी बात कहीं आप लोगों को बुरी ना लग जाती हो। वैसे मैं कोशिश तो नहीं करता हूँ कोई को बुरा लगे, क्योंकि मेरे अपनी तो कोई बात होती नहीं, मैं प्रमाणित करके बात को किसी को कहता हूँ। एक पिता 10 हाथी रख सकता है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को घर नहीं रख सकता। ये बेटी तो दूसरों ही घर में अच्छी लगती है, इसको वंश स्रोत कहा गया है। ये ना हो तो प्रकृति का रूप ही रुक जाएगा। इसलिए मेरी बहनें, बेटियां, अपने आप को ढालें। तुम दूसरे घर की अमानत है, तुम इस धरती की आन है, बान है, शान है। तुम है तो सब है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा है क्या एक ही कास्ट में शादी दोनों की हो तो भी दिक्कत है क्या? कास्ट में तो एक में ही होनी चाहिए, अलग में होनी नहीं चाहिए, नहीं तो खिचड़ा पैदा होंगे सब। और क्या, एक ही कास्ट में होनी चाहिए।
कास्ट में तो एक में ही हो, लेकिन गोत्र एक ना हो, गोत्र अलग हो। पहले तो 4 गोत्र देखे जाते थे, अब 4 नहीं तो कम से कम 1 तो देख लें। और जब 1 को भी ना बचाओगे, देखो ग्रंथ में लिखा, किसी में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया में यदि हमारे गोत्र की कोई है स्त्री, तो या वो हमारी बहन है या हमारी बुआ है, या हमारी बहन है या पिताजी की बहन है। पूरी दुनिया एक गोत्र की इतनी बड़ी बात कही गई, एक गोत्र में कैसे हो जाएगी? गोत्र को लिया गया है, गोत्र। पितृस्थान श्रियरता नारी, श्लोक बहुत प्यारा है। पितृस्थान श्रियता नारी तमशियामज्जति। विवाह के बाद भी जो स्त्री पिता के स्थान को नहीं छोड़ती, पिता को अपराध लगता है, पिता को भारी होता है। विवाह के बाद में तो नारी, एक जगह में पढ़ रहा था कहीं, अभी हाँ गरुड़ पुराण की तो बात है, भगवान ऐसा ना करे, यदि किसी नारी का पति देहावसान हुआ है, दुनिया छोड़ के चला गया, या तो वो तीर्थ में रहे, साध्वी बन जाए, भजन करे कहीं बैठ करके, या ससुराल में रहे, अपने सास ससुर के संग पियर ना जाए, मायके ना जाए, हाँ बच्चों को लेके वहां ना जाए। लेकिन प्राय ऐसा होता है, वहीं जाया जाता है। तब तक आदर मिलता है जब तक मम्मी पापा हैं, तब तक, और माता पिता गए इतनी दुर्गति होती है। मैंने कहा 10-5 केस भी नहीं देखे होंगे ऐसे, देखे, बहुत कष्ट होता है। उसकी भाभी इतना अपमान करती है कि तू तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है? और पता नहीं कैसे कैसे वो शब्द बोल देती है। मैं तो नहीं बोल सकता, मैं बोलना भी चाहूंगा तो भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो धर्मनियों में ही नहीं है ऐसे शब्द। ये मैं उन बहनों को बोलना चाहूंगा जो अपने पियर के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर गरजती हैं। वो माता सती भी ऐसे ही गरजती थी, शरीर खोना पड़ा उस पिता की देहली पर। भोलेनाथ ने बहुत समझाया था, कथा आती है शिव पुराण में, बहुत विस्तार से कथा है। यहां तक कह दिया बिना बोले जाओगी हानि हो जाएगी। तो मैया सती बोली है, जितना स्नेह मेरे पिता का मेरे ऊपर है, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरे पिता तो मेरे बिना रह ही नहीं पाते। अरे सबके पिता सबके बिना नहीं रह पाते, लेकिन विवाह के तत्पश्चात तो वह अमानत दूसरे घर की है, और सती नहीं मानी, परिणाम उसका कुछ विपरीत हुआ था। तो पितृस्थान श्वेता नारी तमसी यह मज्जति, सर्वधर्म विहीनापि नारी भवति सुकरी। विवाह के बाद जो स्त्री, अच्छा ये नियम पुरुष के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है कि माताओं के लिए ही है। अब मैं कहूं ये जितनी भी बूढ़ी माताएं हिल जाएंगी अब चुटिया से तलवा तक, जो विवाह के तत्पश्चात बच्चों को इतने फंदे में शिकंजे में कसते हैं, बेटा चाहे तो भी पत्नी को लेके ना आए, पटा बजेंगे यमराज के, ध्यान रखना। हाँ, कितने भी पढ़े लिखे हों, उस दरबार में कितने भी संपत्तिवान हों, उस दरबार में छूट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि रिश्वत वहां चलती नहीं है। और कभी कभी ये प्राय ऐसा होता है, उन सीधी सरल भोली भाली बेटियां, क्या मैं उनको बात नहीं करता है? और मेरा नहीं मन नहीं मान रहा, मैं तो कहूँगा ये डुकरियों को इतनी ऐंठ और अकड़ है बेटे के ऊपर, इतना शिकंजा कि वो तो हिलता नहीं है, और वो बेचारी उधर बैठी है, वो लेने को नहीं जाता। ऐसा मत कीजिए, ये सांप जैसी फुंकार छोड़िए। उस बेचारे का घर बर्बाद हो गया, उसने इतना पैसा खर्च करके बेटी का विवाह किया है, वो तुम्हें पाम छूना भूल गई तो आफत आ गई है, तुम्हारे साग में नमक ज्यादा हो गया तो आफत आ गई है, और तुम्हें इतनी ऐंठ है और इतनी अकड़ है, कहा मैं तेरा दूसरा विवाह कर दूंगी, लेकिन उस कलमुई का नाम नहीं लूंगी, उससे तो ज्यादा पता नहीं कौन सी का मुंह ज्यादा काला है, शीशा देखना। ऐसा ही होता है। ये गलतियां एक तरफ की नहीं है, ये गलतियां दोनों तरफ से हैं। वही बात है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, कम में नहीं आंका जा सकता,
आप ये नहीं कह सकते कि बेटियों में ही कमी है। अब आज तो ये बूढ़ी माताएं रूठेंगी, मुझे आज तो मेरी खैर नहीं है। हाँ, ऐसा मत कीजिए, वो भी किसी की बेटी है, उसको भी लाड़ की जरूरत है, दुलार की जरूरत है। लेकिन मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा, ये सासू माँ तुम्हें थोड़ा सा डांटती हैं, कहती हैं बेटा अब तो यहाँ बहू बन के आई हो, तुम्हारी जीन्स ससुराल में भी ना उतरे तो आपकी कितनी गलती है। वहां भी तुम उठा करके अपना क्या कंडिया बोलते हैं, पर्स क्या बोलते हैं, कंधे पर लटकाने वाला, सब मान मर्यादा, लगता ही नहीं है घर की बहू है। तो ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम MBA नहीं 4 बार MBA करके आई हो, फिर भी घर की तो बहू हो। ये दफ्तर थोड़ी ही है, ये घर है, ये नाटक नहीं है, नौटंकी नहीं है, ये घर है। ये तुम ये भी मान मर्यादा नहीं देखते कि तुम अपने पति के पास सास ससुर के सामने खड़े हैं। ये तो हम लोगों ने देखा है आप लोगों के घर में है, आपकी जीन्स नहीं उतरती है, आप ससुराल में भी 1.5 बिलंदा कपड़ा। कल ही तो मैं निवेदन कर रहा था, जो स्त्री अपने बड़ों के सामने अपने अंगों की मर्यादा को चद्दर ओढ़नी ढक करके ना निकलती, तो उसके लिए कितना बड़ा अपराध इसी ग्रंथ में वर्णित किया गया। ये मैंने कल ही बोला है। तो आप उस घर की, लगे तो सही कि आप उस घर की बहू हैं, गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। अपने आप को ढालिए, अपने आप को बदलिए। आप पिकनिक पर नहीं आई हैं, आप कुल्लू मनाली और शिमला की यात्रा में नहीं निकली हैं, आप ससुराल में आई हैं। ससुराल में सीता का रूप बढ़ी। किसी का बेटा राम बने तो किसी की बेटी सीता भी तो बने। और ये माताएं बहू को सीता बनाना चाहती हैं, तो अपने बेटे को भी राम बनाइए। हाँ, खुद भी कौशल्या और खुद भी दशरथ बनने की कोशिश कीजिए। देखिए आज भरे कलयुग में आपके घर में सतयुग नाचेगा, आनंद होगा। मान लो ये सब बात है। मेरी कोई भी बात एक तरफा नहीं है, मैं सबके लिए निवेदन कर रहा हूं। आप मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, एक पर एक 11 है। माँ भी बहुत प्रिय लगती है तो बहन भी बहुत प्रिय लगती है। बहन का भी कष्ट नहीं देखा जाता तो माँ की आंख के आंसू भी नहीं देखे जा सकते। तो इसलिए मेरी जितनी बहनें हैं, इन वृद्धों के सन्मुख संपूर्ण मान मर्यादाएं, उस घर को आप तो स्वर्ग बना दोगे। आनंद आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। 8 दिन नहीं लगेंगे जीवन बदलने में। 8 दिन में ज्यादा बोल गया हूं, टाइम ज्यादा दे दिया मैंने 8 दिन का। 8 दिन लगेगा नहीं जीवन को बदलने में। आप करके देखिए। जो मेरी बहनें रूठ करके ससुराल गई हैं, और मेरी बात यदि तुम्हें समझ पा रही है, तुम्हें सौगंध मेरी है, आप अपने ससुराल पक्ष का झगड़ा भूल करके एक बार अपनी ससुराल पहुंच के तो देखिए, तुम्हारी सास और ससुर की हम गारंटी लेते हैं, तुम्हें हाथ पर रखेंगे। तुम तो बुलाने से भी जाने को तैयार नहीं है। एक बार अजमा के देखो, एक बार करके तो देखो। ये कोर्ट के इस धारा को तुम्हें खत्म करना होगा। ये तलाक शब्द मेरे भारत का नहीं है, पता नहीं कहां से चल के आ गया। आनंद के साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा। एक कथाएं कहानी किस्सा नहीं है, एक बढ़िया जिंदगी जीने का प्रावधान है। बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन कैसे जी सके। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे श्याम।